विद्यार्थियों नमस्ते। आज चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। प्रश्न होता है समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में समान या कोई निश्चित संख्या का अंतर होता है, यानी कि कोई एक निश्चित संख्या उसको जोड़ते हैं घटाते हैं, तो जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। परिभाषा के रूप में ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में समान संख्या का अंतर होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जिस समान संख्या का अंतर होता है उस निश्चित संख्या को उस श्रेणी का सार्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? सार्वांतर कहते हैं। इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी की स्मॉल लेटर डी से प्रदर्शित करते हैं। डी का अर्थ होगा कि दूसरे पद में से यदि हम प्रथम पद को घटाते हैं या तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाते हैं या चतुर्थ पद में से तृतीय पद को घटाते हैं, इस प्रकार यदि प्रत्येक पद के बीच में समान अंतर आ रहा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? डी। डी बहुत आवश्यक होता है। इस डी से हम इस बात का भी पता कर सकते हैं कि जो दी गई श्रेणी है वो समांतर है या नहीं। प्रथम पद को जो भी श्रेणी रहेगी उसके प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल ए से। एन स्मॉल एन पदों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। जब भी दी गई श्रेणी होगी हमें उसकी पहचान करनी होगी, तो किसके द्वारा ज्ञात करेंगे? हम डी के द्वारा उसकी पहचान करेंगे कि वह एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसकी पहचान हम डी सार्वांतर के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस श्रेणी का यदि 10वां पद ज्ञात करना हो तो सामान्य तौर पर हम आसानी से उसको जोड़ जोड़ के कर सकते हैं। लेकिन कई बड़े बड़े पद ज्ञात करना हो तो फिर हम सूत्र का उपयोग करते हैं। सूत्र है nवां पद ज्ञात करने का। कोई से भी नंबर वाला पद हम इस सूत्र के द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a प्रथम पद है, d सार्वांतर है और n पदों की संख्या है। तो हम इस सूत्र के द्वारा आसानी से किसी भी दी गई श्रेणी का पदों की संख्या एवं पद क्रमांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं तथा इस डी के द्वारा यह भी पहचान कर सकते हैं कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। अगले वीडियो में हम समांतर श्रेणी के सवालों के साथ उपस्थित होंगी। धन्यवाद।